व्यूवर, आज हम आपको ये बताएंगे कि ड्यूरिंग जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान जो सवालात पूछे जाते हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे कि जो सवालात आपको आते हैं उनका जवाब कैसे दिया जाता है, जिनका सवालात का जवाब नहीं आता उनको किससे रिस्पॉन्ड किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये चीज़ें आगे बताने से पहले जो लोग अभी हमारे ये चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो आ रही हैं उनको वो मिल सके। तो अब आपको बताते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाएंगे पैनल के सामने, तो पहले हम दरवाज़ा नॉक करते हैं। अमूमन तो ये होता है कि नॉक करते हैं तो आगे से पूछता है कि यस हु इज़ देयर, तो आपने कहना है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मे आई इंटर्ड, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ, या उर्दू में बोल दें कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, या किसी भी जो भी आपको आसान ज़बान हो सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि आपको कोई भी वहाँ का जो पियोन होता है आपको बोलता है कि भाई आपका नंबर है, दरवाज़ा खुला है, अंदर चले जाए। लेकिन जो प्रोटोकॉल है इंटरव्यू का वो ये कहता है कि आप अंदर जाने से पहले इजाज़त ज़रूर तलबें या सलाम कर लिया करें, ये भी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन बेहतर ये है कि ये हम कहें कि मे आई एंटर्ड, या मे आई कम इन सर, या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, सर आपकी इजाज़त है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये कुछ जुमले हैं जो बोले जा सकते हैं। जब आप अंदर बैठ जाएं तो बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ, परफेक्ट एटीट्यूड के साथ और आई कांटेक्ट के साथ इंटरव्यू कमेटी के सामने बैठें। जो भी बंदा बात करे उनके सामने उसी को देखें और उसी को रिस्पॉन्ड करें। इधर उधर आंखें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। उनसे स्माइलिंग फेस से बात करें। वो आपसे इंट्रोड्यूस कराएगा अपने पैनल का कि ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है। आपका पूछेंगे, आप अपना सिर्फ नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है, तो आप अपना जो भी नाम है वो बता दीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू पैनल पूछेगा आपसे कि कभी कभी लामला हम जो सोच के जाते हैं क्वेश्चन उससे हट के जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे शायद सवाल पूछा जाएगा, मे आई इंट्रोड्यूस प्लीज़, आप यहाँ क्यों आए हैं, या हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स ये है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले, अगर आप इंटरव्यू हैदराबाद देना चाहते हैं, कराची देना चाहते हैं, इस्लामाबाद पूछे लाहौर, तो बताएंगे कि मैं रेल के थ्रू आया था, या बस के थ्रू आया हूँ, या टैक्सी करा के आया हूँ, रात को यहाँ पहुँचा था, सुबह को फ्रेश होकर इंटरव्यू कमेटी के सामने पेश हुआ। क्योंकि आपको वे ऑफ मीन पूछना चाहते हैं कि आप आए किस तरह से हैं। उनको पता चलना चाहिए कि जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है क्या वो वेल प्रिपेयर होकर आया है, या यहाँ पहले से बैठा हुआ था, या किसी दोस्त के पास ठहरा हुआ था। वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहते हैं। और कभी कभी ये पूछते हैं कि आप ही इस पोस्ट के लिए बेहतरीन कैंडिडेट क्यों हैं। तो आपने उस वक्त अपने जो स्किल्स है, जो जॉब रिलेवेंट, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो उसकी क्वालिटीज़ है, जो कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर शो की हुई है कि आपके पास वेटनरी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है उनको प्रोमोट करने का यह बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव गुड मोटिवेटर, आई हैव गुड मोटिवेशनल स्किल्स, आई हैव गुड टीम लीडर्स, आई हैव सपोर्ट माई टीम, आई हैव गुड एटीट्यूड, आई हैव गुड जेस्चर, आई हैव टेक good support my team, I have handled the pressures, several other questions, points you will discuss। आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैं चीज़ों को जल्दी समझ जाता हूँ, ख़ास तौर पे अगर सॉफ्टवेयर हो तो उसको मैं अच्छी तरह समझ जाता हूँ। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी जो डिग्री है वो रेलिवेंट है इस जॉब के लिए, जिसकी वजह से मैंने इसको अप्लाई किया हुआ था। कभी कभी यानी इंसान के सोच से बालातर सवाल आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा चलो जी आपने क्यों इसके लिए अप्लाई किया। आप ये कहेंगे कि मेरी डिग्री, मेरी स्किल्स, मेरी क्वालिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन को मीट करती थी, इसलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। ये तो हो गए जनरल से क्वेश्चन। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आपको तब बिल्कुल तवज्जो नहीं होती, आप तैयारी करके जाते हैं, अचानक से पूछ लेते हैं, हाँ भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, सर मैं दादू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा फिर आप नीलन कोट को जानते हैं, ये कौन सी जगह है। तो आपके दिमाग में आएगा कि दादू में कोई शहर है, कोई जगह का नाम है। अचानक से पूछेंगे कि दादू की अच्छी मशहूर चीज़ कौन सी है, आप कोई बोलेगा कि हलवा है, कोई क्या बोल देगा। लेकिन आपके पास अपने शहर की फेमस चीज़ें याद होनी चाहिए। ये दूसरा,
कॉमन सी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं जो हमारे लोकल विरसा आती है, उसके अंदर हम जाते हैं कि हमारे पास लोकल विरसा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में छोटी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अचानक से पूछ लें ये मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पर होता है, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो लाड़काना में डोकरी डिस्ट्रिक्ट तहसील डोकरी में आता है। या कभी ये पूछा जाए कि आपसे कि शिकारपुर से पहले शिकारपुर का पुराना नाम क्या था, तो आपके जहन में चीज़ें होनी चाहिए। और कभी कभी अचानक से सवाल सब्जेक्ट सेट कर करंट अफेयर में चल जाएंगे, करंट अफेयर सेट के इस्लाम की तरफ चले जाएंगे, इस्लाम से पूछेंगे कि वो कौन सी जंग थी जिसके अंदर मुसलमानों के 77 जो साहब शहीद हुए थे, तो आपको जंग का नाम उस वक्त जहन में नहीं आएगा, पता नहीं कौन सी जंग थी, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए कि ये जंग उहद थी, क्योंकि वो वाहिद जंग थी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान शहीद होते। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है, क्योंकि आपसे जंग नहीं पूछेंगे, आपसे सन हिजरी नहीं पूछ सकते, आपसे वो चीज़ पूछेंगे, नंबर निकाल के पूछेंगे कि ये क्या थी। अचानक से सवाल पूछ लेंगे कि इमरान खान ने जब हुकूमत बनाई थी तो उसके पास कौमी असेंबली में कितनी नशस्तें थी, ठीक है, तो ये सवाल हो गया। और कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने कौन कौन से नए इनिशिएटिव लिए, इस सिंपल से क्वेश्चन रख सकते, ठीक है ना। और आपसे ये भी पूछा सकता है कि गाय के कौन से नस्ल आए हैं सिंध के अंदर, नहीं, कौन सा नस्ल गाय का है जो सिंध से, जकौ का जो ब्रीड है वो सिंध से ताल्लुक रखता है, तो आपके जहन में होना चाहिए भागनाड़ी है, रेटबू है, कुछ भी हो सकता है, पार्ट्स ओवर। तो ये चीज़ें होगी। इसके अलावा अब सवाल आ जाता है कि जिसका आपको आंसर नहीं आता, आपसे पूछते हैं कि शुरू में पूछते हैं कि आप प्लीज़ रिप्लाई इन इंग्लिश, तो आप कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जॉब ज्वाइनिंग के बाद जल्दी से इंग्लिश का कोर्स करूं ताकि मैं इस जॉब के लिए को अच्छी तरह से चला सकूं। आपसे सवाल हो सकता है कि आपको आईटी के स्किल्स क्या है, आप सकते हैं कि मैं आईटी के स्किल्स कुछ है लेकिन उसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैं जब जॉब को ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरे स्किल्स विद इन 2 to 3 मंथ्स में इसको बिल्ड कर लूँ। आपसे सवाल हो सकता है कि आप करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप कहेंगे जनरली तो मैं करता हूँ, लेकिन ऑफिशियली करिए मैं थोड़ा सा ऑनलाइन मटेरियल, इंटरनेट का मटेरियल यूज़ करूँगा, वहाँ से कुछ चीज़ें और टिप्स लर्न करके मैं अपने जॉब के लिए इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं अपने जॉब की बेस्ट डिस्क्रिप्शन कर सकूँ। उसके अलावा कभी कभी सवाल ये जाता है कि क्या आपके पास प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत है। आप कहेंगे कोशिश है कि मैं प्रेशर को डील कर सकूं, प्रेशर को हैंडल कर सकूं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड आपको आ सकती है, जिसका आपको तवक्को नहीं। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप इनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करें, जहन फ्रेश रखें और आई कॉन्टेक्ट इधर उधर नहीं, जो सवाल पूछे स्माइलिंग फेस के साथ आपको जवाब देना है ताकि आपको रिजल्ट बेहतर आ जाए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।